आज बन रहा है मटर पुलाव। बहुत ही जल्दी से क्विक ये रेसिपी बन जाती है और सर्दियों में साग के साथ तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका। जब दोपहर में कुछ ना हो खाने के लिए तो फटाफट से ये बना ले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। आधा किलो मटर है और ये है चिकन स्टॉक 4 कप। इसकी रेसिपी आप कार्ड में देख सकते हैं, तब मैंने बना के फ्रीज की थी। 1 कप ऑयल तकरीबन और 2 टेबलस्पून अदरक के स्लाइसेस। ये ब्राउन हुआ हुआ प्याज है, मेरे पास पड़ा था वरना आप नॉर्मल प्याज डाल लें। 2 टमाटर हैं, काली मिर्चें हैं, आधा टीस्पून 1 टीस्पून जीरा है, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा है और 1 है फ्लावर बादाम का फूल और 1 मोटी इलायची और 1 टेबलस्पून नमक। अब देख ही लेंगे और उसमें सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं बहुत ही इजी रोज़ाना घरों में पकने वाली डिशेस बनाती हूँ और उन डिशेस को देखने के लिए डेली सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना आपने, ठीक है। अब ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, उसमें हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे और उसको 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ कर आएंगे। इस तरह गरम मसाले को भूनने से उसका फ्लेवर एनहांस हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम अदरक डाल रहे हैं। अगर प्याज हमारी ब्राउन ना हुई होती तो सबसे पहले हमें प्याज ब्राउन करनी थी और फिर उसके बाद अदरक और टमाटर डालने थे, लेकिन क्योंकि पहले से प्याज ब्राउन हुई हुई है तो इसलिए अदरक डाला और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें साथ ही। अदरक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ऐसे ही अच्छा लगता है चावलों में। और अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमारा फ्राई हुआ प्याज है, ठीक है। चलिए, मसाला अच्छे से भुन गया है और अब हमने डाल दिए मटर। टमाटर डाल के आपने उसको थोड़ी देर पकाना है जब तक कि घी अलग हो जाए, टमाटर थोड़ा सा गल जाए और फिर उसमें मटर डाल लिया हमने। अब मैं इसमें डालूंगी नमक और नमक के साथ एक और चीज़ दी जाएगी, वो है चुटकी भर चीनी। इससे क्या होगा कि मटर का कलर जो है वो सब्ज रहेगा, हरा ही रहेगा पकने के बाद और अच्छा लगेगा चावलों में, वरना मटरों का कलर जो है वो पकने के बाद खराब हो जाता है, डल ग्रीन हो जाता है। और अगर आप थोड़ी सी चीनी साथ डाल दें तो उससे ब्राइट ही रहता है। दो ग्लास चिकन स्टॉक डाल दिए इसमें और 2 ग्लास पानी, क्योंकि 2 ग्लास चावल है हमारे जी। ये 6:30 हो रहे हैं इसलिए मुर्गा अजाने दे रहा है। और इसको अब हम क्या करेंगे, 2 ग्लास चावल हमारे और 4 ग्लास पानी डाला इसमें हमने, तो 4 ग्लास में से 2 ग्लास हमारी चिकन स्टॉक है। और चावल कितने लेते हैं, कितना पानी डालते हैं, ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कार्ड में, वीडियो में जो मैंने बनाई थी कि कैसे चावल पकाते हैं। फिर उसको हमने कवर करके रख दिया जब तक कि मटर गल जाए, ठीक है। हल्की आंच पे उसको पकने दिया और अब मैं आपके सामने मटर चेक कर रही हूँ। अब इसमें चावल जो मैंने आधे घंटे से भिगो के रखे हुए थे वो डाल दूंगी मैं और फिर हम इसको कुक करेंगे जब तक कि चावल हमारे गल जाए। चावल डाल देंगे और आंच तेज कर देंगे और तेज आंच पे ही हमने चावल पकाने हैं, आंच हल्की नहीं करनी और अच्छी तरह से इसको पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इस स्टेज पे आप नमक चख सकते हैं कि अगर नमक कम लगे आपको तो आप इसमें शामिल कर दें, क्योंकि अभी ये चावलों को एक उबाल आ चुका है तो नमक एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए आप चेक कर लें इस स्टेज पे ना। अच्छा, ये देखें पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, लेकिन बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ और बिल्कुल खुश्क करना भी नहीं हमें, लेकिन अभी पानी ज़्यादा। अभी थोड़ी देर में इसको और पकाऊंगी और अभी स्टेज पे आप चेक कर लेंगे कि चावलों में कितनी कसर है, फिर आपको दम के लिए अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पानी रहते आपको दम लगा देना चाहिए। अगर तो इस स्टेज पे आपको लगे कि चावल बहुत ज़्यादा कमी है, चावलों में बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, तो आप इसी स्टेज पे दम लगा देंगे। लेकिन अभी हमारे चावल इतने ज़्यादा कच्चे नहीं है, इसलिए पानी थोड़ा सा मैं और खुश्क होने दूंगी।
अच्छा, ये मैं आपको सारी स्टेजेस इसलिए दिखा रही हूँ पकते हुए क्योंकि चावल काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं जब हम पकाएं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता चावल कैसे, चावलों का पानी जो है वो कम होता है और कौन सी स्टेज पे आपने क्या करना है। ये देखें अभी भी इसमें पानी है, आंच तेज़ है, ठीक है, फुल आंच अभी है और तेज़ आंच पे ही चावल पकाने हैं आपने। चलो जी, फाइनली ये देखें अब काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो गया है, इतना ज़्यादा पानी नहीं रह गया। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी और थोड़ी देर को आंच तेज रहने दी मैंने, और फिर उसके बाद हल्की आंच कर देनी है, बिल्कुल हल्की आंच दम वाली, और 4 मिनट के लिए दम लगाएंगे। और ये दम लग चुका है हमारे चावलों को। अब इसको आप चेक कर लें, अगर थोड़ी सी कमी लगे, वैसे तो अगर चेक करना तो पूरा ढक्कन मत उतारिएगा, एक साइड से थोड़ा सा ढक्कन हटा के आप देख लें कि चावलों में कमी है कि नहीं। हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छे चावल गल चुके हैं और अब सिंपल इसको हम सर्व करेंगे। अब इनको ऐसे ही खाएं, रायते के साथ खाएं, कबाब के साथ खाएं या साग के साथ खाएं, आपकी मर्जी है। इसी तरह की इजी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि नई वीडियो आपको फौरन से मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर शेयर करें अपनी टिप्स भी कि आप जब बनाते हैं मटर पुलाव तो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या स्पेशल चीज़ आप करते हैं। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ।